कॉनकेव लेंस क्या होता है देखेंगे। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस बीच में थिन होता है और किनारे पर थिक होता है, तो इसको हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही इसमें भी ये लाइन जो जा रही 2f1 ऑप्टिकल सेंटर हो और 2f2 से इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे और पॉइंट ओ को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं और f1 f2 को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब इसमें इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को लाया जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये लाइट इस तरह से डाइवर्ज हो जाता है इसे, और पीछे बढ़ाने पर इस तरह अपीयर होगा कि ये फोकस या फोन से आ रहा है। तो चूँकि ये आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट डाइवर्ज हो जा रही, फैल जा रही, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ किया जाता है आई डिफेक्ट को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ भी आई डिफेक्ट को दूर करने के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे कि कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल क्या क्या है, कि जो लाइट रेज इस पर आएगी, इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी। अगर पैरेलल आ रही है तो कहाँ से जाएगी, फोकस पे आ रही है तो कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर्स पे आ रही है तो कहाँ से जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई लाइट रेज कॉनकेव लेंस पर प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरह से पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगी और इस तरह से डाइवर्ज होगी कि पीछे बढ़ाने पे ऐसा अपीयर हो कि ये f1 से आ रही है। तो पहला केस हो गया। इसी तरह दूसरा केस लें कि अगर कोई लाइट रेज फोकस पे आ रही है इस तरह से, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी ऐसे, और इसको अगर बढ़ाया जाए आगे तो ऐसा लगेगा कि f2 पे जा रही है, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कंपलसरी इस लाइट रेज का कि अगर फोकस पे आ रही तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब तीसरा केस देखते हैं कि अगर कोई लाइट रेज कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आ रही है, तो ये बिना डिविएट हुए सीधे निकल जाएगी।